अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भोपाल से बड़ी खबर। प्रहलाद पटेल के बयान से बीजेपी आलाकमान नाराज हो चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से मांगी जानकारी। भीख मांगने वाले बयान से बीजेपी ने बनाई दूरी। बीजेपी नेताओं को भी प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी गई है। प्रहलाद पटेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने साधी है चुप्पी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। प्रहलाद पटेल के बयान से बीजेपी आलाकमान नाराज हो चुका है। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से जानकारी मांगी है। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सर, प्रहलाद पटेल मामले को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन पीसी करने जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जय श्री राम। तो भीख मांगने वाले बयान पर प्रहलाद पटेल की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में सदैव जनता जनार्दन, मेरी बात को तूल दिया गया है। तो बताते चले कि जिस तरह से अब उनके बयान के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी आलाकमान में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो इस पूरी नाराजगी और इस तूल के बाद अब प्रहलाद पटेल की तरफ से सफाई दी गई है। ट्वीट करके उन्होंने सफाई की। एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरे मन में सदैव जनता जनार्दन है, मेरी बात को तूल दिया गया है। ये मेरी निष्ठा की बात है और तमाम बातों का इन्होंने जिक्र करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। और आइए अब आपको प्रहलाद पटेल का वो बयान भी सुनाते हैं जिसको लेकर यह सारा विवाद हो रहा है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। तो देखिए, बयान आपने पूरा सुना। हालांकि देखने को मिलता है कि जब भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और जब भी नेताओं के बयान देखा जाए तो फ्रीबीज को लेकर हमेशा चर्चा की जाती है। अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हैं। प्रहलाद पटेल ने भी इसको लेकर बयान दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्दों का जो चयन किया, वो शब्द कहीं ना कहीं उनके लिए विवादास्पद बन चुका है। अब लोगों में नाराजगी है और जिस तरह से बीजेपी आलाकमान में अब नाराजगी देखने को मिल रही है, उसके बाद मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और अब ये सरगर्मियां आखिर कहां तक जाएगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के और। अजय, जैसा कि अभी मैं जिक्र भी कर रही थी, फ्रीबीज को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है। तमाम नेता फ्रीबीज का जिक्र करते हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स को बताते हैं। प्रहलाद पटेल भी बयान देते हुए नजर आए, लेकिन शब्दों का जो चयन किया वो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ गया। देखिए, इतने साल के नेता नहीं, अब राजनेता हो चुके हैं प्रहलाद पटेल, और कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं और लंबा सियासी करियर है उनका। ऐसे में शब्दों का चयन में यदि वो गलती करते हैं तो वाकई उनकी जो राजनीतिक अनुभव है वो उस पर सवाल उठना लाजमी है। इन सब के बीच में फ्रीबीज से आगे जाकर ये मामला है। आमतौर पर आपकी हमारी समस्याएं जब भी होती हैं तो हम किसी को आवेदन देते हैं कि फला समस्या है, मेरे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया, मेरे कुआं खुदवा दीजिए, मेरे यहाँ हैंडपम्प लगवा दीजिए, जल संकट का दौर है। तो ये तमाम नेताओं को आवेदन देते हैं और देने में इस आवेदनों को कोई बुराई भी नहीं है इसमें। यही कारण है
कि उन्होंने जिस तरीके से भाषा का शब्दावली का इस्तेमाल किया कि आजकल किसी कार्यक्रम में जाओ तो टोकना भरकर तो आवेदन मिलते हैं, अब उनके आवेदन टोकना भरकर ये भीख मांगने। यदि आवेदन मिलते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चुने हुए नुमाइंदे, आप मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, यदि आपको आवेदन हाथ में नहीं देगी जनता तो सड़क चलते किसी राहगीर के हाथ में तो देगी नहीं। और अपनी समस्याओं के लिए हर इंसान अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है, क्योंकि ये वही जनप्रतिनिधि है जो भिखारी के तौर पर वोट मांगने के लिए दरवाजे जाया करते हैं हाथ जोड़ के कि आप दे दीजिए, जिनके पैर वैसे नहीं पड़ते वो मंत्री बनने के बाद, वो मंत्री बनने के पहले उनके पैर पड़ते नजर आते हैं। यदि जनता में से कोई नुमाइंदा कह दे कि आप नाक रगड़िए हमारी चौखट पे, तो ये नेता जो है नाक रगड़ते भी नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में यदि आवेदन लेने की बात आए, आवेदन हल हो चाहे ना हो, समस्या हल हो चाहे ना हो, मतलब जनप्रतिनिधि और मंत्री प्रहलाद पटेल को जनता से मिले हुए कागज इतने भारी लगने लगे कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर इसकी पीड़ा जाहिर करते हुए इन कागजी आवेदनों को भीख से तौल दिया। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। फ्री व्रीज की अपनी बात है कि सरकार योजनाएं बनाती हैं, अब लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, तमाम योजनाएं वोट बैंक की सियासत के दम पे आपने वोट पाल लिए, सरकार बना ली, रोजाना आपको कर्ज लेना पड़ता है और फिर इन योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट आपको अलग अलग मदों से काटना पड़ता है। और चूंकि आपने योजना बना दी है, चूंकि आपने एक बार पैसा देना फ्री में शुरू कर दिया, अब नकदी आप खाते में देंगे तो परेशानी इस तरीके की होगी। तो एक तरीके की उनकी झुंझलाहट हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है अपने विभाग में कि आर्थिक खजाने की स्थिति को लेकर या दूसरी नौकरशाही को लेकर, वो सार्वजनिक मन से देखने को मिला। यदि आप एक दो आवेदनों को हल करवाते हैं और बाकी के आवेदन हल नहीं करवा पाते हैं तो फिर आप बिल्कुल अजय, यहाँ पर एक चिड़चिड़ापन तो देखने को मिल गया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बीजेपी आलाकमान में इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये कितनी बड़ी मुश्किल प्रहलाद पटेल के लिए पैदा कर सकती है? देखिए, ना सिर्फ पार्टी आलाकमान उनके इस बयान से नाराज है, उस सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात अस्मिता आपने देखा ही होगी, कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में दौरे पर थे, तमाम बीजेपी के राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक और प्रदेश संगठन के तमाम पदाधिकारियों को ये पाठ पढ़ाते नजर आए थे कि आपको जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जनता ने आपको बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है और बहुत बड़ी संख्या में सीटें दी हैं, जिताकर भेजा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनके बीच रहिए और उनके बीच में रहेंगे तो जनता को एक अपनापन लगेगा, उनका अपनापन बताइए। उन सब के इतर उनके जाते ही इस तरीके का बयान आता है तो कहीं ना कहीं सब पूरे मामले में सवाल उठते हैं और कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर रही है, ना सिर्फ सड़क पर घेर रही है बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में भी उठाएगी। तो मतलब साफ है कि बजट सत्र है तो मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी कुछ दिनों भीख के आसपास घूमने वाला है। यही कारण है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पार्टी आलाकमान ने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी और नाराजगी भी जाहिर करी है और तमाम प्रदेश संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको इस बयान से दूर रहने के लिए, मंत्रियों और विधायकों को दूर रहने के लिए कहा गया है। इस पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी से जब पूछा गया तो वो जय श्री राम कहकर कुर्सी छोड़कर चले गए। बिल्कुल, अब बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर ये पूरे सियासत के गलियारों में कितनी ज्यादा इस पूरे मामले में तूल पकड़ता है और क्या कुछ नया होने वाला है। बहरहाल फिलहाल नाराजगी है, नाराजगी को कैसे ठीक करेंगे प्रहलाद पटेल, इस पर भी नजर। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।